चंद्रयान 3 की कामयाब उड़ान और चांद की सतह पर कामयाब लैंडिंग के बाद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन खलाई मरकज से आदित्य L1 सोलर मिशन को कामयाबी के साथ लॉन्च किया। 0 + 5 seconds. Lift off normal. Pivot tracking. खलाई जहाज को इंतहाई काबिले एतिमाद रॉकेट सिस्टम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV-C57 का इस्तेमाल करते हुए लॉन्च किया गया। इन तमाम ज़हीन अफराद में से जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के कामयाब आगाज़ में अपना किरदार अदा किया, एक नाम सबसे ज़्यादा रोशन है, वो है निगार शाहजी। And I'm extremely happy that Aditya L1 is injected in the intended orbit flawlessly by PSLV as always. Aditya L1 solar panels are deployed. This will start to be normal. आपको याद रहे कि इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन में रियासत तमिलनाडु का अहम किरदार है। हम सब जानते हैं कि हरदिल अजीज साबिक सदर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने इसरो की रॉकेट टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में अनमिट नखूश छोड़े हैं, तमिलनाडु से थे। 10 साल की उम्र में अखबार बेचने वाला एक बच्चा आगे जाकर इंडिया का सबसे पहला बैचलर प्रेसिडेंट बनता है। दुनिया के महान साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर P मुतविल का ताल्लुक भी तमिलनाडु से है। इसके साथ डॉक्टर सेवन का ताल्लुक भी तमिलनाडु से है, जिन्होंने इसरो के 2018 से 2022 तक चेयरमैन रहे। और अब आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगार का ताल्लुक भी तमिलनाडु से ही है। निगार ही एक मुमताज़ खातून साइंसदान है, जिन्होंने आदित्य L1 मिशन के कामयाब आगाज के बाद तारीख रकम की है। वो हिंदुस्तान की पहली खलाई मुहिम, जिसका मकसद सूरज का मुतालिया करना है, कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। शाहजी तमिलनाडु के सेंगुटाई कस्बे से हैं, जहां वो एक किसान शेख मीरान और जैतून बी के घर पैदा हुई। गुर्बत के बावजूद छोटी उम्र से ही शाहजी इल्म की प्यासी रही हैं। निगार शाहजी ने अपनी इब्तिदाई तालीम SRM गर्ल्स स्कूल सेंगोटाई से मुकम्मल की है। बाद में निगार ने मदुराई के कामराज यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में मास्टर के साथ अपनी तालीम को आगे बढ़ाया। एक शानदार कैरियर की उड़ान। निगार का खलाई तहकीक की दुनिया में सफ़र 1987 में इस वक्त शुरू हुआ जब इसने सतीश धवन स्पेस सेंटर में शमूलियत इख्तियार की, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की एक मुमताज़ शाख है। इसकी लगन और महारत ने इसे बेंगलुरु में UR राव सैटेलाइट सेंटर पहुंचाया, जहां इसने आदित्य L1 प्रोजेक्ट डायरेक्टर का अहम अहदा संभालने से पहले मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पर अपने काम की महारत दिखा चुकी हैं। आदित्य L1 में अपनी शमूलियत से पहले निगार शाहजी ने इंडियन रिमोट सेंसिंग कम्युनिकेशन इंटरप्लेनेटरी सैटेलाइट के डिज़ाइन और तरक्की में अहम योगदान दिया। ख़ास तौर पर निगार ने एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर फॉर द इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट रिसोर्ससैट 2-1 के लिए एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दी, जो कौमी वसाइल की निगरानी और इस्तेहकाम के लिए एक अहम असासा है। इस मैदान में इसके काम में इमेज कॉम्प्रेशन, सिस्टम इंजीनियरिंग एंड स्पेस इंटरनेट टेक्नोलॉजीज पर तहकीक शामिल थी। निगार शाहजी की आदित्य L1 प्रोजेक्ट की क़यादत इनके शानदार कैरियर में एक अहम कामयाबी का मजहर है। जब मकामी मीडिया की जानिब से चैलेंजेस के बारे में पूछा गया तो इन्होंने एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि चैलेंजेस तो हर मोड़ पर मौजूद हैं, लेकिन वो नाकाबिले तस्खीर नहीं हैं। इन्होंने इसरो में ख़वातीन के लिए साजगार माहौल पर जोर दिया, जहां पहचान सिर्फ के बजाय काबिलियत और सिर्फ काबिलियत पर मबनी है। निगार के मुतासिर कुन अल्फाज ख़वातीन को मुस्तकबिल पर यकीन रखने और अपने ख्वाबों को हासिल करने की ख्वाहिश रखने की हौसला अफजाई करते हैं, इस एतमाद के साथ कि वो किसी भी मैदान में सफ़े अव्वल में जगह बना सकती हैं। एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसमें सिर्फ और सिर्फ सलाहियत देखी जाती हो, ऐसे इंस्टीट्यूट में एक खातून, वो भी एक मुस्लिम खातून, अपने इल्म, सलाहियत और लगन की बुनियाद पर ऊंचे से ऊंचे अहदे पर पहुंचकर अपनी सलाहियत मनवा रही है। ये जवाब है उन हिंदुस्तानी पंडितों के लिए
जो आए दिन मुसलमानों को तालीम में पीछे, खासकर लड़कियों को तालीम से दूर रखने का ताना देते हैं। निगार शाह जी ने इन तमाम लोगों को ऐसा करारा जवाब दिया कि वो खुद मुस्लिम खवातीन की कामयाबी देखकर हक्का बक्का रह गए होंगे। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। वैसे तो दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़ने वालों की पजीराई होती है, लेकिन जब कहें मुस्लिम, खासकर मुस्लिम खवातीन की बात होती है तो इसको वो कवरेज नहीं मिलती जो ऐसी कामयाबी हासिल करने वालों का हक होता है। अब तक सिर्फ इतना ही। आगे किसी और इश्यू पर आपसे मुखातिब होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं अलबलाग चैनल, हक का पैगाम इंसानियत के नाम।